नमस्कार दोस्तों। तो अगर आपको भी कमजोरी महसूस होती है, बार बार थक जाते हो, कुछ खाया पिया लगता नहीं है और कुछ भी खाते हो तो पचता नहीं है, कमजोरी बहुत रहती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और साथ में हाथ पैर में झुंझुनाहट सी महसूस होती है, नमनेस होती है और इसके साथ में अगर भूख भी कम लगती है, तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी दवाई के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल के बारे में, जो कि इन सभी समस्याओं में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में इसके बारे में हम सारी बातें जानेंगे, इसके फ़ायदे, इस्तेमाल, डोज क्या रहेगा, क्या प्रिकॉशंस रखनी होगी, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगा, आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरोकाइन कैप्सूल क्या है। तो न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है। इसमें मिथाइलोकोबालामाइन यानी कि विटामिन B12, अल्फा लाइपोइक एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन B6, जिंक, सेलेनियम और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इस शरीर में कमज़ोर नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है, थकावट कम करने में और इम्यूनिटी बढ़ाने में हमें मदद करता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो सबसे पहले नर्व स्ट्रेंथनिंग, हमारी नर्व्स है उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसमें मौजूद B12 और अल्फा लाइपोइक एसिड जो है वो नर्व डैमेज को कम करता है, न्यूरोपैथी, झंझनाहट, जलन, सुन्नपन, नमनेस में ये राहत देता है। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो है एनर्जी को बूस्ट करता है, वीकनेस को कम करता है। तो ये बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, थकान, कमज़ोरी, एनीमिया यानी कि खून की कमी है, तो इन सारी समस्याओं में ये मदद करता है। तीसरा ब्रेन और मेमोरी सपोर्ट में ये हेल्पफुल है। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स दिमाग और फोकस को बेहतर बनाता है, स्ट्रेस एंजाइटी में भी हल्की राहत मिलती है इससे। चौथा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो इम्यूनिटी बूस्टर है ये। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो कि इन्फेक्शन से हमें सुरक्षा बढ़ाने में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। पांचवा इसका जो फ़ायदा है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। डायबिटिक मरीजों में जो नर्व पेन ज़्यादा होता है, बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होता है, आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ जिन लोगों को है उनको पैरों के तलवे में बर्निंग सेंसेशन होता है, साथ ही में और झंझनाहट सी महसूस होती है। तो ये सारे सिम्टम्स में भी ये फ़ायदा देता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को नर्व वीकनेस है या फिर सुन्नपन है हाथ में पैर में कहीं पर भी, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी वाले मरीज, बार बार थकावट या कमज़ोरी जिन लोगों को रहती है वो इस्तेमाल कर सकता है। B12 डेफिशिएंसी जिनको है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरी इश्यू है यानी कि कहीं पर ध्यान नहीं लगता, फोकस नहीं रहता, भूल जाते हैं, या फिर सीनियर सिटीजन्स जो लोग होते हैं ये सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोज की। इसका डोज कैसे रहता है। तो आमतौर पर इसकी एक ही खुराक रहती है, दिन में एक कैप्सूल आपको खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हो, लेकिन हमेशा डॉक्टर आपकी स्थिति देखकर डोज तय करते हैं, खुद से कभी भी ओवर डोज में न ले। एक कैप्सूल जनरली दिया जाता है। अब बात करते हैं सावधानियों के बारे में। तो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं डॉक्टर से पूछ कर ले। विटामिन ओवरडोज या किडनी डिजीज़ में ये उपयोग इसका सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद ही लेना है अगर आपको किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है या फिर विटामिन ओवरडोज की समस्या है। यदि आप पहले से कोई दवा लेते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें। रेगुलर अल्कोहल इंटेक B12 डेफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, तो आप सावधान रहो, डॉक्टर से पूछ कर ही लो। अब हम बात करते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो आमतौर पर ये सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों में हल्के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिर दर्द रहना, मतली, गैस, पेट दर्द और बहुत कम मामलों में एलर्जी। जिन लोगों को ये दवाई से एलर्जी है, इस सप्लीमेंट से, कुछ विटामिन से भी कुछ को एलर्जी होती है रेयर मामलों में, तो अगर एलर्जी है तो आपको ये नहीं लेना है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स लगातार दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो दोस्तों ये थी न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल का पूरा रिव्यू। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात बताना भूल गए हम, कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर से लें। धन्यवाद।